का हमारा विषय उस शिक्षा से जुड़ा है। कोरोना के इस संकट में हर वर्ग प्रभाव उस पर पड़ा है, कोई उससे अछूता नहीं है। और ऐसा ही एक वर्ग शिक्षकों का, छात्रों का भी है। स्कूल बंद है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, समय के हिसाब से चीजें चलती रहती हैं। हमें भी इस परिस्थिति के हिसाब से अपने पढ़ाई के तरीके को बदलना है। पहले तो तकनीक शिक्षा का एक विषय होता था, आज तकनीक से ही शिक्षा हो रही है। स्कूल को बंद किया जा सकता है पर ज्ञान और शिक्षा को बंद नहीं किया जा सकता। आज विषय ये नहीं है कि पढ़ें कैसे, बल्कि विषय तो ये है कि कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। तकनीक से हमें कई माध्यम दिए हैं, तकनीक के कारण से हम जो पढ़ सकते हैं उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान रहना चाहिए। समय की मांग है कि हम घर में रहें, स्कूल न जाएं। हम स्कूल नहीं जा सकते पर स्कूल तो जा सकता है। हम आपके स्कूल को आपके घर में ही लेकर आ रहे हैं। हमने जैसे पहले 3S का एक मंत्र दिया था, स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज योरसेल्फ। आज मैं अपने उस 3S मंत्र को बदल रहा हूं। आज का 3S मंत्र विशेष तौर पर अपने विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, स्टे एट होम, स्कूल एट होम एंड स्टडी एट होम। इस प्रकार हम लोग अपने इस मंत्र के हिसाब से अपने इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग अपने इस काम को करते हुए आगे बढ़ने के लिए इन लॉकडाउन के दिनों का उपयोग करेंगे। पिछले 25 दिनों में बड़े धैर्य के साथ हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जैसा मैंने 15 अप्रैल को इसी मंच से कहा था कि जल्दी ही ग्रीन लाइट होगी और सामान्य जीवन शुरू हो जाएगा। कोरोना से उपजी अनिश्चितता का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों पर पड़ा है। 18 मार्च को प्रदेश में चल रही स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं को मैंने रोक दिया था। 19 मार्च को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्कूल के बच्चों का अगला शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल को शुरू होता। बाकी परीक्षाएं भी होनी थी, लेकिन अब परीक्षाएं होंगी या नहीं, अगली कक्षा में कब दाखिला मिलेगा, इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए हमने पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जितनी परीक्षाएं 18 मार्च तक हुई थी उन्हीं के परिणाम के आधार पर अगली कक्षाओं में दाखिला देने का फैसला किया है। 15 अप्रैल से 52 लाख विद्यार्थियों की नई कक्षाएं डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत केबल और DTH चैनल्स के माध्यम से शुरू कर दी गई है। और परीक्षा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। CBSE ने अभी तक अपनी कोई टाइम टेबल बना करके स्थिति स्पष्ट नहीं की है। साधारणतः 12वीं का परिणाम 15 मई के आसपास घोषित होता है, परंतु इस बार परीक्षाओं के देरी होने के कारण से अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी जो पहले हो जाती हैं, इस बार NDA की प्रवेश परीक्षा जो 19 अप्रैल को निर्धारित कर दी गई थी, मेडिकल कॉलेज के लिए नीट की परीक्षा भी 3 मई को होनी थी, इन दोनों को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी JEE अर्थात ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की 1 जनवरी में जो परीक्षा हो गई थी उसका परिणाम भी 21 जनवरी को घोषित हो गया था। इसी परीक्षा का एक दूसरा अवसर भी दिया जाता है जो 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होना था, जिसे कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया। अब 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आप लॉकडाउन की अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी का ये इसको एक सुअवसर मान लें, क्योंकि ये अवसर हमको और आगे तैयारी करने के लिए बढ़िया अवसर भी है। शायद स्कूल कॉलेज खुले रहते तो इतनी तैयारी हम नहीं कर सकते थे। ये 2 महीने का जो ज्यादा समय मिला है, इसमें भी हम डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, केबल और DTH चैनल के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया गया है उसका आप लाभ उठाएं। 12वीं, 10वीं, 11वीं कक्षा के विषयों के जिन पाठों में आपको कोई कठिनाई है उसे दूर करने के लिए JEE, नीट और NDA की परीक्षाएं जून जुलाई में हो तो उसका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। ITIs में 81 ट्रेड हैं, 30 से 35 ऐसे ट्रेड हैं जिनमें 10वीं में गणित या विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण की शर्त होती है। क्योंकि 10वीं कक्षा में विज्ञान
अथवा गणित की जो परीक्षाएं अभी नहीं हुई है, इसलिए विचार किया जा रहा है कि 10वीं की विज्ञान की परीक्षा में ज्यादा समय लग जाए तो ऐसे ट्रेड्स में बिना विज्ञान की परीक्षा के ही प्रोविजनल दाखला दे दिया जाए। इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। विचार ये भी है कि गणित या विज्ञान के विषय पास नहीं हो पाएंगे तो उन्हें बिना गणित अथवा जो विज्ञान गणित के विषय के ट्रेड हैं उसमें जाने की छूट दे दी जाए। ऐसा ही पॉलिटेक्निक्स में भी ऐसे जो ट्रेड हैं जिनमें डिप्लोमा के लिए दाखला लेना चाहते हैं, वहां भी गणित और विज्ञान दोनों विषयों की उत्तीर्ण करने के बाद ही ऐसे जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर रखा जाएगा, अन्यथा दूसरे ट्रेड्स में जाने के लिए उनको छूट मिलेगी। कॉलेजेस में भी, हायर एजुकेशन में शिक्षा के लिए बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्रावधान किए गए हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, गूगल हैंगआउट के माध्यम से 25 मार्च के दूसरे सेमेस्टर का ई शिक्षण इसको हमने शुरू करवा दिया है, बहुत जोरों से चल रहा है। 9000 से भी अधिक प्राध्यापक जो ई लर्निंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं।